हेलो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 16 तक। आज इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे इस वीडियो के अंदर। तो 11 तक हमने आपको सॉल्यूशन दे दिया था। नाउ 12 इज टू बी सॉल्व। 12 क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है, तो इसकी फिगर हम बनाएंगे। क्या कंडीशन गिवन है? साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR show that triangle ABC is similar to triangle PQR। तो इसकी फिगर्स देख लेते हैं। सपोज दिस इज ट्रायंगल ABC, दिस इज ट्रायंगल PQR। ये इसकी मीडियन गिवन है, जो कि अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, AD, एंड इसकी मीडियन हो गई PM। दिस इज द क्वेश्चन गिवन। ओके, अब इसमें हमें गिवन क्या है? गिवन है हमें AB अपॉन PQ is equal to BC अपॉन QR is equal to AD अपॉन PM। ये पार्ट हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब क्योंकि AD इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PM इज मीडियन ऑफ दिस, तो D इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वली डिवाइड कर रहा है BC को, और QR को M बाइसेक्ट कर रहा है। तो मैं इसको हाफ लिख सकता हूँ, BC का हाफ करना पड़ेगा और QR का हाफ करना पड़ेगा। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये सेम रहेगा। क्लियर? अब हाफ ऑफ BC को मैं क्या लिख सकता हूँ? हाफ ऑफ BC को BD लिख सकते हैं। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QR की हाफ को हम QM लिख सकते हैं, इज इक्वल टू AD अपॉन PM। सेम। Therefore, triangle ABD is similar to triangle PQM। कौन से क्राइटेरिया से? बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया या बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब अगर ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, तो हम कह सकते हैं एंगल B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल Q इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल Q। क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें प्रूफ किस किस को करना है? सिमिलर। हमें प्रूफ करना है ABC को PQR के। तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स में ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड PQR दो चीज़ें गिवन होनी चाहिए हमें। एक तो हमने फाइंड कर ली, एंगल B इक्वल टू एंगल Q फ्रॉम इक्वेशन 1। दूसरा, हमें ऊपर गिवन था ये वाला पार्ट, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ये गिवन था हमें। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय किस कंडीशन से? दो साइड्स प्रोपोर्शनल में है, एक एंगल इक्वल है, तो बाय SAS सिमिलैरिटी ये एंगल सिमिलर प्रूफ हो गए, हेंस प्रूव्ड। क्लियर फ्रेंड्स? इजी था 12th क्वेश्चन। नाउ 13th क्वेश्चन। मूव करते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। 13th में फिगर है या नहीं देखते हैं। D is a point on side BC of a triangle ABC such that angle ADC equal to BAC show that CA square is equal to
सी बी इंटू सी डी। फिगर गिवन नहीं है, फिगर हमें बनानी पड़ेगी। 13th क्वेश्चन, सपोज ये कोई ट्रायंगल है, डी इसका यहाँ कोई पॉइंट है, ए बी सी, डी पॉइंट हो गया। ये एंगल जो है इसके इक्वल दिया हुआ है, ए के इक्वल दिया हुआ है। एंगल ए डी सी इक्वल टू हमें गिवन है एंगल बी ए सी, ये वाला गिवन है। एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी। तो प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। सी ए स्क्वायर ही है, ओके, इट इज सी ए स्क्वायर, सॉरी गाइस, इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ये हमें प्रूफ करना है। तो इन ट्रायंगल, अब ये जो सी ए स्क्वायर आएगा ये किससे आएगा? यहाँ ये वाली साइड है, ये वाली साइड किन दो ट्रायंगल में आ रही है? एक तो ए डी सी में आ रही है और एक ए बी सी में आ रही है। तो हमें पहले इन्हीं दो ट्रायंगल्स को लेना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ए डी सी एंड बी ए सी, ए डी सी एंड बी ए सी, एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, इट इज गिवन पार्ट है। एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल कॉमन आएगा, ए डी सी के अंदर भी और बी एस सी के अंदर भी ये एंगल कॉमन आ रहा है, तो इक्वल हो जाएगा कॉमन एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए सी बाय डबल ए सिमिलैरिटी। हमने दोनों एंगल इक्वल प्रूफ कर दिए, एक तो गिवन ही था, एक हमने प्रूफ कर दिया, तो ये दोनों सिमिलर हो गए बाय डबल ए सिमिलैरिटी। देयरफॉर इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, इनका प्रोपोर्शनल सेम होगा। तो सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल टू सी डी अपॉन सी ए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इसमें, तो सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। क्या यही प्रूफ करना था? हेंस प्रूफ। ये 13th क्वेश्चन हो गया, इजी था फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी। नाउ कम टू द 14th क्वेश्चन। फोर्टीन्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है? फिगर गिवन नहीं है, ओके। साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड पी आर and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. 14th question. इसके फिगर्स को समझ लेते हैं। This is ABC, this is PQR. इसके मीडियंस गिवन है, AD मीडियन हो गई इस BC की और PM मीडियन हो गई BQR की। और क्या गिवन है इसमें? गिवन AB अपॉन PQ is equal to AC upon PR is equal to AD upon PM। ये तीन कंडीशन गिवन है, AB अपॉन PQ,
ए सी अपॉन पी आर और ए डी अपॉन पी एम। मीडियन का भी रेशो गिवन है। टू प्रूफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी सी को पी क्यू आर के सिमिलर प्रूफ करना है। प्रूफ, इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। एक लाइन हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं जो कि पैरेलल है ए सी के। सपोज इट इज डी ई, हमने डी ई लाइन बनाई जो इसके पैरेलल है। ऐसे ही इसमें एक लाइन बनाएंगे एम एन जो कि किसके पैरेलल होगी, पी आर के पैरेलल होगी। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं इसमें पहले। कंस्ट्रक्शन, ई डी इज पैरेलल टू ए सी एंड एन एम इज पैरेलल टू पी आर। ये दो कंस्ट्रक्शन कर ली। अब ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये कौन सी थ्योरम है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ए डी मीडियन थी बी सी की, तो हमने एक पैरेलल लाइन बनाई और वो इसके पैरेलल है, तो वो अपोजिट साइड को जाके बाइसेक्ट कर देंगी। देयरफॉर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एन इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। कहाँ से आया रीजन, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है। दोबारा बता देता हूँ कन्वर्स क्या है। कोई मीडियन जा रही है, उससे हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की थर्ड लाइन के, तो जहाँ भी ये इंटरसेक्ट करेगी वो इसको बाइसेक्ट कर देगी अगली लाइन को, यानी ए बी को हाफ कर देगी या ई, ऐसे पी क्यू को हाफ कर देगा एन। दिस इज द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ई डी को हम क्या लिख सकते हैं, ई डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ऐसे ही जो एन एम है, एन एम इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर। ये क्या है, ये आपकी मिड पॉइंट थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम है ये आपकी एमपीटी। तो अभी ये जो गिवन पार्ट था इसमें ए बी का हाफ करेंगे, ए बी का हाफ, हाफ ऑफ ए बी अपॉन हाफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी अपॉन हाफ ऑफ पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। हाफ ऑफ ए बी का हाफ क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा, ए ई अपॉन पी क्यू का हाफ पी एन हो जाएगा, ए सी का हाफ, ए सी का हाफ आपका ये है ई डी है, ऐसे ही पी आर का हाफ एंड एन एम हो गया इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एन। देयरफॉर अब ये किस किस उसमें आ रहे हैं देख लेते हैं ट्रायंगल में। ए ई डी ए डी, ए ई डी और ए डी, ये आपके इस ट्रायंगल की बात हो रही है। फिर ऐसे ही पी एन एन एम पी एन, नीचे नीचे के पार्ट पी एन एन एम पी एम इसमें आ रहे हैं। तो इन तीनों का रेशियो सेम होने का क्या मतलब है कि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। देयरफॉर ट्रायंगल ए ई डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन एम बाय एस 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 सिमिलैरिटी। अब अगर ये दोनों सिमिलर होंगे तो सपोज मैं इसको एंगल 1 लेता हूँ, एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। हमने प्रूफ कर दिया दोनों सिमिलर है, तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2
सिमिलर ट्रायंगल्स के जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, 1 = 2। अब इसी तरीके से आपने 1 = 2 प्रूव कर दिया। अगर मैं एक लाइन यहाँ से पैरेलल बनाऊँ जो कि ए बी के पैरेलल होगी, और इसमें एक लाइन मैं यहाँ से बनाऊँ जो कि पी क्यू के पैरेलल होगी, तो उस तरीके से हम शो कर सकते हैं 3 = 4 कर सकते हैं प्रूफ। लेकिन उसको दोबारा नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक बार हमने करके दिखा दिया है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख सकता हूँ सिमिलरली एंगल 3 = एंगल 4। इक्वेशन नंबर 2, ऐड इक्वेशन 1 and 2, ऐड 1 and 2 क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 = एंगल 2 प्लस एंगल 4, 2 + 4। तो 1 और 3 को प्लस करके कितना आ जाएगा आपका, 1 और 3 को प्लस करके ए कंप्लीट आ जाएगा एंगल ए, 2 और 4 को प्लस करके टी आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन 3। अब हमें प्रूफ किस में करना है, एबीसी को पी क्यू आर के। तो हमने पूरा एंगल एबीसी का फाइंड कर लिया और इसका भी इक्वल हो गया। इन ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर, इसमें दो सिमिलरिटी चाहिए हमें बस। एक तो ये आ गया एंगल ए = एंगल पी फ्रॉम इक्वेशन 3, और दूसरा क्वेश्चन में ही गिवन था हमें ए बी अपॉन पी क्यू = ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू = ए सी अपॉन पी आर, दिस इज गिवन। तो देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी is similar to triangle PQR by, दो साइड हो गई, एक एंगल हो गया SAS बाय SAS सिमिलरिटी, ये दोनों सिमिलर हो गए। इसमें इतना ही था कि ABC का कंप्लीट एंगल हमें इसके इक्वल लेके आना था। बाकी एक चीज़ तो हमें गिवन ही थी, एक चीज़ हमने फाइंड कर ली, मीन्स इस एंगल के दोनों तरफ की साइड्स का रेशियो गिवन था, AB और AC, और PQ और PR गिवन था, A = P हमने शो कर दिया। दैट्स द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लगा होगा आपको, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार तो आपको आ जाएगा। क्वेश्चन 15, A vertical pole of length 6 meters cast a shadow 4 meter long on the ground, and at the same time a tower casts a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. ये क्वेश्चन है, क्या गिवन है इसमें, कोई एक पोल है, सपोज ए बी कोई पोल है, ये एक शेडो कास्ट कर रहा है ग्राउंड के ऊपर, शेडो की लेंथ है 4 मीटर और शेडो का नाम है बी सी, से इट इज बी सी। उसी टाइम पे एक टावर है, टावर हो गया सपोज पी क्यू, ये भी शेडो कास्ट कर रहा है, सपोज इट इज आर, क्यू आर इज द नेम ऑफ शेडो, इसकी लेंथ है 28 मीटर शेडो की लेंथ। पोल की लेंथ हमें गिवन है, सपोज ये पोल है और ये टावर है, ये टावर हो गया, ये पोल, पोल की लेंथ गिवन है 6 मीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि शेडोज एक ही साइड बन रही है सपोज दोनों की, तो यहाँ कहीं पे सन होगा, यहाँ पे सन होगा, दोनों की शेडो एक ही साइड में दोनों बन रही है, राइट।
तो इन दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर प्रूफ कर देते हैं, फिर हाइट ऑफ टावर हम फाइंड कर पाएंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR क्या गिवन है? एक चीज़ तो गिवन है, ये पोल है और ये टावर है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट है ना 90 डिग्री। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, और जो एंगल C होगा वो R के इक्वल होगा। इसका रीजन क्या होगा? एंगल C इक्वल टू एंगल R, ये हो जाएगा एंगल ऑफ शैडो। एंगल ऑफ शैडो, जितनी भी चीज़ों की शैडो बनेगी वो सब सेम एंगल पे बनेगी, क्योंकि सन की पोजीशन सेम डायरेक्शन सेम है। नाउ इन ट्रायंगल ABC, जो दो एंगल इक्वल हो गए 90-90 और C इक्वल टू R, तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय डबल ए सिमिलैरिटी। जब जब ये दोनों सिमिलर हैं तो उनकी साइड का रेशियो भी सेम होगा, प्रोपोर्शन भी सेम होगा। तो मैं लिख सकता हूँ AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है। AB की वैल्यू 6, PQ फाइंड करना है, BC 4 एंड QR 28। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, PQ इधर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा 6 के नीचे, और 28 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 4 7 या 28, तो PQ इक्वल टू 6 7 या 42 मीटर्स। तो हाइट ऑफ टावर इज 42 मीटर्स। क्लियर फ्रेंड्स, इजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इसमें क्या गिवन है? इफ AD and PM are the medians of triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC is similar to triangle PQR, prove that AB upon QM is equal to AD upon PM। इसकी फिगर बनानी पड़ेगी कंडीशन के हिसाब से। मीडियंस गिवन है हमें, जैसे पिछले क्वेश्चंस में गिवन था। इस ट्रायंगल की ये मीडियन गिवन है, ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, और इस ट्रायंगल में भी ये मीडियन गिवन है। सपोज इट इज ट्रायंगल ABC, मीडियन इज AD एंड दिस इज PQR, मीडियन इज PM। टू प्रूफ क्या करना है हमें? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। मीडियंस पे लेके आना है, और पूरे ट्रायंगल्स गिवन है हमें। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये पूरा ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर गिवन है। तो जब सिमिलर गिवन है तो हम क्या लिख सकते हैं? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। क्या रीजन हो जाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब ये मीडियन गिवन है, तो BC, जहाँ भी आपको BC दिख रहा होगा इसमें हाफ कर देंगे इसका। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू हाफ BC अपॉन हाफ QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR।
ए बी अपॉन पी क्यू, हाफ ऑफ बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी लिख सकते हैं क्योंकि ए डी मीडियन है, बी डी, और हाफ ऑफ क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एम इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और क्या गिवन है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा, क्योंकि ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, तो बी इक्वल टू सी हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। क्वेश्चन वन में दिया हुआ है ना, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, फ्रॉम इक्वेशन वन से ले लिया। तो जब एक एंगल इक्वल है और दो साइड्स का रेशो सेम है, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। ए बी डी ये वाला ट्रायंगल पी क्यू एम के सिमिलर है, कौन सी कंडीशन, बाय दो साइड एक एंगल ऐसे एस सिमिलरिटी से। देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, जब ये दोनों सिमिलर हो गए तो ए डी अपॉन पी एम भी सेम हो जाएगा, ए डी अपॉन पी एम। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, हेंस प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो गई आज की इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.4 की। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और समझिए, इसको बार बार समझिए। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।